नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष नायक, व्याख्याता शारीरिक शिक्षा। आज हम पेशीगति विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक तल और अक्ष का परिचय का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि तल क्या होता है, अक्ष क्या होता है, इनका आपस में क्या कॉम्बिनेशन होता है, इन पे कौन सी गतिविधियां संपन्न होती है। मैं आपको बता दूं, तल और अक्ष से संबंधित प्रश्न क्वेश्चंस है वो कई प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे 3rd ग्रेड पीटीआई 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, यूजीसी नेट सभी में पूछे जाते हैं। तो तल और अक्ष का टॉपिक है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम तल और अक्ष का परिचय देखेंगे। बात करते हैं तल की। तल क्या होता है? तल प्लेन। मैं आपको बता दूं, तल एक काल्पनिक समतल सतह है जो किसी वस्तु के मध्य से गुजरती है और जिसके ऊपर गतिविधियां संपन्न होती है। तो तल के अंदर हम लिखना चाहेंगे, तल एक काल्पनिक समतल सतह है जो वस्तु के मध्य से गुजरती है। तल के ऊपर गतियां संपन्न होती हैं। अब हम बात करें तल के प्रकारों की, तो तल के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। आज हम यहाँ पे तल का अध्ययन मानव शरीर के संदर्भ में करेंगे। तो मानव शरीर के संदर्भ में मुख्य रूप से 3 प्रकार के तलों का उल्लेख किया गया है। पहला तल अग्रपश्च तल, जिसको सैजिटल प्लेन भी बोलते हैं। दूसरा पार्श्व तल, जिसको फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं। और तीसरा होता है अनुप्रस्थीय क्षैतिज तल, जिसको ट्रांसवर्स प्लेन कहा जाता है। तो बात करेंगे तल के प्रकारों की। तल के प्रकार। मानव शरीर के संदर्भ में मुख्यतः 3 प्रकार के तलों का उल्लेख है। पहला हमने देखा था, कौन सा बोला था, पढ़ा था, कौन सा? अग्रपश्च तल। जिसको हम सेजिटल प्लेन भी कहते हैं। दूसरा है पार्श्व तल, जिसको फ्रंटल प्लेन भी कहा जाता है। और तीसरा होता है अनुप्रस्थ या क्षैतिज तल, जिसको
ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं। तो ये तल के प्रकार हैं और आज हम तल पढ़ रहे हैं मानव शरीर के संदर्भ में, क्योंकि पेशी गति विज्ञान के अंतर्गत हम देखेंगे कि मानव शरीर में होने वाली गतियां कौन से तलों पे या एक्सिस के चारों ओर संपन्न होती है। तो मानव शरीर में मुख्य रूप से 3 प्रकार के तल हैं और तीनों में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे अग्रपस्थ तल का, सैजिटल प्लेन का। नंबर 1 अग्रपस्थ तल। सैजिटल प्लेन। सैजिटल प्लेन में क्या होता है? यह प्लेन शरीर के आगे से पीछे की ओर शरीर में प्रवेश करता है और शरीर को दाएं और बाएं 2 भागों में बांटता है। अग्रपस्थ तल या यह तल शरीर को मुख्य रूप से दो भागों, दाएं व बाएं में बांटता है। सरल शब्दों में बात करें तो अग्रपस्थ प्लेन है, तल है, सैजिटल प्लेन है, वो हमारी जो मेरुदंड है, मेरुदंड और नाभि से शरीर को दाएं और बाएं 2 भागों में बांटता है। नेक्स्ट बात करें, 2 नंबर है हमारा पार्श्व तल। फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन में क्या होता है? फ्रंटल प्लेन में शरीर को आगे और पीछे 2 भागों में बांटा जाता है। जैसे सैजिटल प्लेन में शरीर को दाएं और बाएं 2 भागों में बांटा जा सकता है, वैसे ही पार्श्व तल में शरीर को आगे और पीछे 2 भागों में बांटा जाता है। तो लिखना चाहेंगे पार्श्व तल में बांटा जाता है। अर्थात पार्श्व तल है वो शरीर में साइड टू साइड, बाएं से दाएं गुजरता है और शरीर को आगे व पीछे 2 भागों में बांटता है। अर्थात पार्श्व तल शरीर में बाएं से दाएं या दाएं से बाएं गुजरता है और शरीर को आगे व पीछे बांटता है। क्लियर? पहला देखा हमने अग्रपस्थ तल, जिसके अंदर अग्रपस्थ तल है वो शरीर के मध्य से गुजरता है, आगे से पीछे की ओर गुजरता है और शरीर को बाएं व
दाएं भाग में बांटता है। उसी प्रकार हम बात करें पार्श्व तल की, फ्रंटल तल की, तल प्रकार नंबर 2, जिसमें पार्श्व तल है वो शरीर को आगे व पीछे दो भागों में बांटते हैं। यह तल शरीर में बाएं से दाएं, साइड टू साइड गुजरता है और शरीर को आगे फ्रंटल और पीछे वाला भाग, पीछे के भाग में, बैक भाग में बांटता है और शरीर को साइड टू साइड इसका क्या होता है, प्रवेश होता है। ठीक है, बात करें 3 नंबर की, अनुप्रस्थ तल या क्षैतिज तल, ट्रांसवर्स प्लेन। ये प्लेन क्या करता है, ये प्लेन शरीर में क्षैतिज आड़ी रेखा में गुजरता है, क्षैतिज में गुजरता है और शरीर को ऊपर से, ये यहां से गुजरेगा, शरीर को ऊपर और नीचे दो भागों में बांटता है। अनुप्रस्थ या क्षैतिज तल यह तल शरीर को क्षैतिज, क्षैतिज को हम आड़ी भी बोल सकते हैं, आड़ी रेखा में ऊपर व नीचे दो भागों में बांटना है। तो इस प्रकार तल के तीनों प्रकार जो हमने देखे, पहला तल था अनुप्रस्थ, वो अग्रप्रस्थ तल, सेजिटल प्लेन, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि ये सेजिटल प्लेन है, वो शरीर के आगे से पीछे की ओर शरीर से गुजरता है और शरीर को मध्य से गुजरता है और शरीर को दाएं और बाएं दो भागों में बांटता है। दूसरी बात की हमने पार्श्व तल की, तो पार्श्व तल है वो शरीर में, फ्रंटल प्लेन है वो शरीर में साइड टू साइड गुजरता है और शरीर को अगर व पश्च दो भागों में बांटता है। तीसरा प्रकार था अनुप्रस्थ या क्षैतिज तल, यह तल शरीर को क्षैतिज रेखा में, आड़ी रेखा में ऊपर व नीचे दो भागों में बांटता है। इस प्रकार ये तीनों तल के प्रकार थे। अब हम बात करते हैं एक्स की, कि जिस प्रकार तल है उसी प्रकार तल के साथ साथ अक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और अक्ष के, तल की और अक्ष में डिफरेंस इतना ही है कि तल के ऊपर गति होती है और अक्ष के चारों ओर गति होती है, अर्थात अक्ष के विभिन्न जो वस्तुएं होती है वो अक्ष के चारों ओर क्या करती है, गति करती है। अक्ष भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, अग्रपथ सेजिटल अक्ष, दूसरा फ्रंटल अक्ष और तीसरा वर्टिकल, तीसरा होता है वर्टिकल अक्ष जो सबसे लंबा अक्ष होता है। तो बात करते हैं एक्स की। एक्स जिस प्रकार या एक्स में लिखना चाहेंगे कि तल के साथ साथ अक्ष भी महत्वपूर्ण होते हैं। होने वाली विभिन्न गतिविधियां, वस्तुओं में होने वाली विभिन्न गतिविधियां अक्ष के चारों ओर संपन्न होती है। ठीक है, तो अक्ष एक ऐसी काल्पनिक, अक्ष एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जिसके
चारों ओर विभिन्न वस्तुएं, जिसके चारों ओर विभिन्न वस्तुएं गति करती है। ठीक है, अक्ष क्या है? तल के साथ साथ जितना तल महत्वपूर्ण है उतना ही अक्ष महत्वपूर्ण है, तो तल के साथ साथ अक्ष भी महत्वपूर्ण है। और अक्ष क्या है? अक्ष एक ऐसी काल्पनिक, जिस प्रकार तल काल्पनिक था उसी प्रकार अक्ष भी काल्पनिक है। तो अक्ष एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जिसके चारों ओर विभिन्न वस्तुएं गति करती है। तल के ऊपर गति करती थी और अक्ष के चारों ओर गति करती है। ये इनमें दोनों में डिफरेंट है। अब हम बात करेंगे अक्ष के प्रकार। अक्ष के प्रकार। तो मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार मानव शरीर के संदर्भ में 3 प्रकार के तल थे, उसी प्रकार मानव शरीर के संदर्भ में मुख्य रूप से 3 प्रकार के अक्ष होते हैं। तो मानव शरीर के संदर्भ में मुख्यतः 3 प्रकार के एक्सिस होते हैं, एक्स होते हैं। पहला है अग्रपथ, जिसको सममितार्धी भी बोलते हैं। अग्रपथ या सेजिटल अक्ष, दूसरा पार्श्व अक्ष, फ्रंटल एक्सिस, और तीसरा है ऊर्ध्वाधर। तीसरा कौन सा है? ऊर्ध्वाधर, जिसको वर्टिकल एक्सिस कहा जाता है। तो ये मुख्य रूप से अक्ष के 3 प्रकार हैं। अब हम बात करते हैं अग्रपथ या सेजिटल एक्सिस की। नंबर 1, अग्रपथ या सेजिटल एक्सिस जिस प्रकार सेजिटल प्लेन वो आगे से पीछे की ओर प्रवेश करता है, गुजरता है शरीर में से, उसी प्रकार अग्रपथ सेजिटल एक्सिस है वो भी पीछे से आगे की ओर या आगे से पीछे की ओर शरीर में प्रवेश करता है और शरीर को दाएं और बाएं 2 भागों में बांटता है। ठीक है, यह एक्स शरीर में पीछे से आगे या आगे से पीछे की ओर पीछे से आगे की ओर गुजरता है तथा शरीर को दाएं व बाएं भागों में बांटता है।
अगर पश्च एक्सिस सेजिटल एक्सिस है, ये एक्स शरीर में पीछे से आगे की ओर गुजरता है तब शरीर को दाएं में बाएं दो भागों में बांटता है। सेजिटल एक्सिस का निर्धारण है वो, इसका निर्धारण कैसे करेंगे? तो लिखेंगे इस एक्स का निर्धारण अगर पश्च तल व अनुप्रस्थ या क्षैतिज तल के प्रतिछेदन से होता है। अर्थात सेजिटल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन दोनों एक दूसरे को जहां कट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, वहां से इसका क्या होता है? निर्धारण होता है। वहां से उस प्रतिच्छेदन की वजह से इनका क्या होता है? निर्धारण होता है। अब हम बात करते हैं 2 नंबर की, पार्श्व एक्स पार्श्व एक्स है वो शरीर में साइड टू साइड गुजरता है, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं गुजरता है और शरीर को आगे पीछे के दो भागों में बांटता है। अर्थात पार्श्व एक्स शरीर में बाएं से दाएं अर्थात साइड टू साइड गुजरता है। इसका निर्धारण कैसे होता है? इस एक्स का निर्धारण पार्श्व एक्स व क्षैतिज एक्स के प्रतिच्छेदन से होता है। तो ये हमारा पार्श्व फ्रंटल एक्सिस है जो शरीर में बाएं से दाएं गुजरता है और इसका निर्धारण है वो सेजिटल पार्श्व एक्स और क्षैतिज एक्स के प्रतिच्छेदन से होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 3, ऊर्ध्वाधर एक्स। ऊर्ध्वाधर एक्स, इसको हम वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। ये एक्स ऊपर से चोटी से नीचे गुजरता है, ऊपर से नीचे की ओर गुजरता है। ये एक्स ऊर्ध्वाधर एक्स, ये एक्स शरीर में ऊपर से नीचे की ओर गुजरता
है। जो वर्टिकल एक्स है इसका निर्धारण है वो कैसे होता है? वर्टिकल एक्स का निर्धारण है वो सेजिटल एक्स और फ्रंट सेजिटल प्लेन और फ्रंटल प्लेन के प्रतिच्छेदन से होता है। तो लिखना चाहेंगे ऊर्ध्वाधर एक्स का निर्धारण सेजिटल प्लेन एवं हम देखेंगे गति के संदर्भ में अक्ष और तल के संबंध और होने वाले कार्य। ठीक है, अब हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि कौन से तल और एक्स आपस में संबंधित होते हैं और उनके संबंधित होने की वजह से जो गतियों होती है और उन गतियों के कारण जो कार्य संपन्न होते हैं उनका हम देखेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हम अलग अलग नहीं समझा के तीनों को एक चार्ट एक टेबल के हिसाब से बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे तल, उसके बाद लिखेंगे एक्स और उसके बाद लिखेंगे कार्य क्या क्या होंगे। ठीक है, समझ में आ गई? तल अगर हम सबसे पहले बात करें हम सेजिटल तल, जिसको हम अग्रपथ तल भी बोलते थे। ठीक है, और सेजिटल तल है वो क्या होता है? आगे से पीछे की ओर गुजरता है और शरीर को दाएं से बाएं की ओर बांटता है, दाएं और बाएं में बांटता है, अर्थात मेरुदंड और नाभि के मध्य से होकर गुजरता है और शरीर को दाएं और बाएं भागों में बांटता है। तो निश्चित बात है कि अगर इस तल पे गति होगी तो तल के ऊपर गति होगी, तो तल की जो पोजीशन है वो ये रहेगी सामने की ओर, तो उसके ऊपर गति होगी। तल के ऊपर जो गति हो रही है वो निश्चित रूप से एक्स के चारों ओर होनी चाहिए। तो इस तल के साथ संबंध होगा वो किसका? पार्श्व अक्ष का होगा। कौन से अक्ष का? पार्श्व अक्ष का। और इस दोनों तल, सेजिटल तल और पार्श्व अक्ष के, जो सेजिटल तल के ऊपर और पार्श्व अक्ष के चारों ओर होने वाली जो गतियां हैं, कार्य है, वो होंगे कौन सा? एक नंबर तो होगा दौड़ना। ठीक है, 2 नंबर कूदना, और इस प्रकार अन्य एटसेट्रा जिसमें ले सकते हैं खेल संबंधी गतिविधियां, जिसमें पैर मोड़ना वगैरह वगैरह आदि। ये कार्य सेजिटल तल और पार्श्व अक्ष पे संपन्न होंगे। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट हम बात करें, इसको आगे लेना पड़ेगा स्लाइड को, तल अक्ष एवं कार्य। दूसरा तल अगर हम लेते हैं कौन सा? पार्श्व तल। तो अक्ष कौन सा आएगा? सेजिटल तल 2 नंबर। अक्ष कौन सा आएगा? सेजिटल तल, सेजिटल अक्ष। इसमें क्या होगा? कार्य कौन से होंगे? साइड में मुड़ने वाले काम में, साइड में एक मुड़ने वाले काम है,
जिसमें एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं हमारे, कार्ट व्हील है, घूमने वाली गतिविधियां, ठीक है ना, कार्य होंगे जैसे जिम्नास्टिक में कार्ट व्हील होता है, ठीक है, एक नंबर। दूसरा, घूमने वाली गतिविधियां जितनी भी है वो इस तल और एक्स पे संपन्न होगी। ठीक है। नंबर 3 है, तीसरा, वो तल आ जाएगा हमारा कौन सा, अनुप्रस्थ या क्षैतिज, या क्षैतिज तल। और अक्ष कौन सा आ जाएगा, अक्ष आ जाएगा ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर अक्ष। इसमें जो गतिविधियां होगी वो कौन सी, घूमने वाली गतिविधियां होगी, घूमने वाली, घूमने वाली नहीं, इसमें घूमने वाली साइड टू साइड वाली घूमने वाली नहीं होगी। इसमें कौन सी होगी, जैसे हम खेलते हैं घूर्णन करने वाली गतिविधियां, जिसमें हम टेनिस शॉट खेलते हैं, ऐसे ऊपर की बॉडी है वो घूमने वाली है, तो इसमें घूर्णन करने वाली गतिविधियां आएगी। घूर्णन वाली, घूमने वाली नहीं, घूर्णन वाली गतिविधियां। जैसे टेनिस शॉट लगाते समय घूमना, या टेनिस शॉट खेलते समय ठीक है। तो आज की हमारी क्लास में हमने एक्सिस प्लेन के बारे में अध्ययन किया। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था आज का हमारा, जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में मुख्य रूप से पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से है। चाहे कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा आप ले सकते हैं। तो इसी के साथ आज की हमारी कक्षा है वो यहीं कक्षा का समापन होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।